हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ का एक सीरीज़ शुरू किया था, जिसमें कि मैं आप लोगों को यहाँ पर घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ। और हमारा जो ये वीडियो रहने वाला है आज का, ये रहने वाला है इंडियन हिस्ट्री का। तो इसमें हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पिछले हमने वीडियो में अपने यहाँ पर जो है 61 क्वेश्चन तक देख लिए थे। तो आज का तो हमारा ये क्वेश्चन है यहाँ पर जो पहला, ये है क्वेश्चन नंबर 62 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? यहाँ पर ऑप्शन ए है अग्नि को, ऑप्शन बी है इंद्र को, ऑप्शन सी है रुद्र को, ऑप्शन डी है विष्णु को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंद्र को। तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक जो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सूक्त यानी उसमें जो सबसे ज़्यादा सूक्त दिए गए हैं, जो मंत्र उच्चारण दिए गए हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है किसको समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। तो यानी कि जो ऋग्वेद में दिए गए हैं कुल सूत्र में से जो है सूक्त में से जो है यहाँ पर 250 सूक्त जो हैं ये इंद्र को समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा का देवता माना जाता है। अग्नि ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर इस पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो ऋग्वेद काल था उसमें जो है सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो है वो इंद्र थे, और इसके बाद जो आने वाले देवता यानी अग्नि को जो है इसमें 200 सूक्त जो है उसको अग्निदेव को समर्पित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो फिर से यही क्वेश्चन जो है आपको इस तरीके से जो है यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि जैसे ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो ऑप्शन ए है आपका अग्नि से, ऑप्शन बी है वरुण से, ऑप्शन सी है विष्णु से, और ऑप्शन डी है यम से। तो यहाँ पर आपको बाई ऑप्शनल चलना होगा। जो आपका बाई ऑप्शन है यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अग्नि से, क्योंकि यहाँ पर अगर इंद्र होता तो इसका राइट आंसर इंद्र हो जाता, लेकिन यहाँ पर इंद्र नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अग्नि को, जिसको कि आपने अभी पढ़ा ऊपर कि 200 सूक्त जो है यहाँ पर क्या है समर्पित हैं। ये आपका यूपी पीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसको जो है युद्ध देवता ऋग्वेद में माना जाता है? ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है वरुण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंद्र। और ये आपका यूपी पीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन है। तो इंद्र को जो है यहाँ पर ऋग्वेद में युद्ध के देवता और वर्षा के देवता, ठीक है, याद रखेंगे आप, इंद्र को युद्ध के देवता और वर्षा के देवता ऋग्वेद में कहा गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक जो है लोकप्रिय देवता कौन था? ऑप्शन ए है आपका वरुण, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है रुद्र, ऑप्शन डी है इंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंद्र जो है पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। और ये आपका यूपी पीसीएस मेंस 2008 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है पहला जो यहाँ पर कथन दिया गया ये है झंझावत के देवता थे। नंबर 2 है पापियों को दंड देते थे। नंबर 3 है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। और नंबर 4 है वर्षा के देवता थे। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर जो है कूट से आपने जो है बताना है। तो पहला है ऑप्शन ए है 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन बी है 1 एवं 3 सही है, ऑप्शन सी है 2 और 4 सही है, ऑप्शन डी है 1 और 4 सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1 और 4 सही है कि इंद्र जो है झंझावत यानी यहाँ पर जो है आंधी तूफान झंझावत से संबंधित है, और यहाँ पर वर्षा के देवता थे। तो ये यूपी पीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चन है। और इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिससे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था।
इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृतासुर हंता यानी वृतासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्वभिद बादलों को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, शतक्रति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये इंद्र को जो है कितने नामों से यहाँ पर ऋग्वेद में जाना जाता था, वो सभी आपको यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता था? ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है मित्र, ऑप्शन डी है अग्नि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो यहाँ पर इंद्र था, तो इंद्र को ही जो है क्या माना जाता था, युद्ध का देवता माना जाता था। और आप देख सकते हैं कि ये उत्तराखंड PCS 2016 का जो है प्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया है कि ऋग्वेदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध के नेता के रूप में चित्रित है। इंद्र को वृतासुर हंता, पुरभिद, सोमापा, शतक्रति, मदवान यानी दानी आदि नामों से जाना जाता है। तो अभी हमने ये ऊपर देखा थे क्वेश्चन की जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन थी, इसमें देखा था कि इंद्र को किस किस नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 से जो है 600 ईसा पूर्व का काल किस काल से जुड़ा है, ये बताना है आपने। ऑप्शन ए है ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी है सूत्र युग, ऑप्शन सी है रामायण युग, ऑप्शन डी है महाभारत युग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्राह्मण युग। तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक का समय सूत्रकाल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3री से लेके जो 6ठी शताब्दी था ईस्वी पूर्व का समय जो है ये सूत्रकाल कहा जाता है। लेकिन जो यहाँ पर 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। और ये आपका UP PCS प्री 2002 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है आपने बताना है। ऑप्शन ए है उपनिषद, ऑप्शन बी है भगवद गीता, ऑप्शन सी है ये ऋग्वेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये ऋग्वेद में जो है यहाँ पर गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और 39th PPSC प्री 1994 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। तो आपसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि सविता यानी सूर्य देवता को यह जो है गायत्री मंत्र समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। तो यह आपको बताया गया है कि तृतीय मंडल में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री नाम से जो यहाँ पर मंत्र है वो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए है भगवद गीता, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है मनुस्मृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऋग्वेद। और ये UP PCS प्री 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है वशिष्ठ ने, ऑप्शन बी है विश्वामित्र ने, ऑप्शन सी है इंद्र ने, ऑप्शन डी है परीक्षित ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विश्वामित्र ने। और ये आपका उत्तराखंड PCS प्री 2006 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो आपने बताना है कि ये सभी जो हैं किस चीज़ के संकेतक हैं। यहाँ पर जो पूछे गए हैं, ऑप्शन ए है वेदों के, ऑप्शन बी है पुराणों के, ऑप्शन सी है उपनिषदों के, ऑप्शन डी है सूत्रों के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुराणों के। और ये आपका UP PCS प्री एग्ज़ाम जो हुआ था 2015 में उसका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांततः इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनः सृष्टि को कहते हैं। और वंश देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं
जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई है। तो राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन है। ठीक है, तो ये सभी कहाँ है, पुराणों में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 जो है आज का यहाँ पर, यह है पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन डी है 21। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। और ये यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 का और यूपीपीसीएस प्री 2009 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्षि ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है यहाँ पर संस्कृत, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है हिंदी। तो भगवद गीता किस भाषा में लिखी गई है ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी संस्कृत। तो श्रीमद् भगवद गीता यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धर्म ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। तो प्राचीन धर्म ग्रंथ महाभारत का एक भाग है कौन सा, ये जो श्रीमद् भगवद गीता है। और ये जो उत्तराखंड यहाँ पर जो है अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस प्री 2007 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। तो महाभारत किस रूप में जानी जाती थी। ऑप्शन ए है बृहद कथा, ऑप्शन डी है ब्राह्मण, ऑप्शन सी है व्रत संहिता, ऑप्शन डी है जय संहिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जय संहिता। और ये यूपीआरओ ARO 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका एक्सप्लेनेशन कि महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो ये थे दोस्तों आपके आज के कुछ प्रश्न। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।